देश में पंजाब और दिल्ली में बिजली का बिल माफ बा गरीबन का, गरीबन का घरेलू बिजली का बिल माफ बा पंजाब और दिल्ली में। तब बिहार में भी पूरे देश में घरेलू बिजली का बिल पूरे देश में गरीबों का माफ होना चाहिए। इस बात की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में डंका बजा रही है। आप बताओ कितना ये चाहता भी तो लोग का घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए। इतने लड़ाई बदे आप समझ ला कि जाड़ा गर्मी बरसात की तो लगल रही, अब वही जाड़ा बीती तो गर्मी आ जाई तो लूक लगे लगी, उसे जान बची तो पता लगी बरसात होता। तो ये प्रकृति अपन मौसम बदलत करी और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो लड़ाई जो आर पार की है, मकसद हमारा सिर्फ इतना है साथी कि थोड़ी जानकारी आप लोग रखो। देखो देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में बन सकता है। ऐसी वोट के दम पे बन सकता है। अब चुनाव आ रहा है, सारे नेता आपके बीच में आएंगे, एक महीने बाद आते हैं। अगर वो आपके बीच में दारू मुर्गा पैसा धोती कपड़ा पायल छागल की बात करते हैं तो उनसे आप शिक्षा की बात करो, उनसे रोजगार की बात करो, उनसे नौकरी की बात करो, उनसे फ्री स्वास्थ्य की बात करो, तब तेरी बात को नेता मानेगा। नहीं तो नेता हम आपको पढ़ाता रहेगा पाठ 16 दूनी 8। लेकिन अब वो प्रकाश राजभर घबराओ नहीं, कुछ ही दिन में हम देश के नेताओं को पढ़ा देंगे पाठ 16 दूनी 32। मकसद ये देश में हमने है हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। कितना जने के हिस्सा चाहिए? एक गांव में परशुराम को घेर लिए पीने वाले, कहा तो यहाँ कैसे चले आए? परशुराम कहे भाई कहाँ दारू पाए? का होम डिलीवरी है। अब नीतीश जी ऐसा प्लान बना दिए कि दुकान पर ना जाए, कोई घर में पहुंचा दे। तुम सब बोला सही बात तो गलत है? कितने लोगों की ये बात सही है? नीतीश जी देख ला भाई, हम तो से यह कहा कि काम करा तो सही काम करा, गलत काम मत करा। अगर दारू बंद करने हुआ ना तो अकल है तो प्रकाश राजभर से नकल मारना। खाली इतना चैलेंज करता कि जौने थाने में दरोगा, जौने थाने में किसी कोई भी पीते हुए दारू अगर पकड़ा गया तो थानेदार सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उस थाने के अंतर्गत जितने सिपाही जिस इलाके में हैं, उस इलाके में अगर दारू मिला बिकते हुए डिलीवरी होते हुए तो दारू के साथ कहता हूँ साथी उस इलाके के जो भी एसआई होगा सिपाही होगा उसको भी सस्पेंड करने का काम किया जाएगा। उसी दिन से दारू डिलीवरी होना बंद हो जाएगा। ये सरकार और पुलिस के मिली भगत से, सरकार और पुलिस के मिली भगत से डिलीवरी हो रहा है। कमाई ज्यादा बोला दाम बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है? और खाली हम तक का जिला 15 दिन का टाइम दे रहे थी, 15 दिन में पूरा दारू होनी है, घरे घर से निकलवा कर फेंकवा दी गंगा जी में। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग को लड़कार भाई, ये वजह हम लोग आपके बीच में आपसे कहे आए भाई कि देखा हमारे के यूपी में 1000 रुपया वृद्धा पेंशन मिला और तोरी ने 400 मिला ना। कितना? 400। 2 साल में टाइम देगा। जौने दिन हमारे 10 मिलने जाइए वही दिन ये जैसे बिहार का यूपी में अगर 1000 वृद्धा पेंशन हो तो बिहार में भी यूपी की तरह 1000 रुपया पेंशन हम लोग सरकार में शामिल होकर करके आपको दिखाने का काम करेंगे। ये काम हम लोग करना चाहते हैं। इस नाते हम जब पैसा सरकार के पास अब क्यों नहीं दे रही है, यूपी के पास पैसा कहां से आ रहा दे रही है, बिहार के लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये सरकार आपके पैसे को लूट रही है। हमारे रसोइया, ये रसोइया वालों को कितना मिलता है? 1000। कितना मिलता है रसोइया वालों को? 1500। अच्छा वहां 2500, वहां 2500, यहाँ 1500। यही वजह रसोइया लोगों से हम खोजत है कि तू लोग गोलियाता दुनिया तक घेरल जात नीति से। कितना जने खाना बनावल ना, यही लोग के घेरल जाने के चल जाने नीतीश की है कि जब माल बात तो माल देख का नहीं हुआ, खाली नौकरी करी बात तुम लोग भाई हमने से। ये बदे
हम साथी आपसे कहती कि देखा देश एक हो। लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लालू जी की मदद कर रहे हैं कि लालू जी आपका बेटा हो जाए। आप नीतीश को मदद कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। 8 बार मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, क्या दिया है आपको? कुछ दिया है? बोलो कुछ दिया? एक टिकट भी नहीं दिया विधानसभा का, एक राज्यसभा भी नहीं बनाया, एक एमएलसी भी नहीं बनाया और आपसे कह रहा साथी कि हमको वोट दो, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप उनको वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन आप अपने विषय में तो सोचो। आप देखो हम लोगों के बीच में मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बना दिया। वोट तो देते हैं, वो अपने बेटे को बना के चले गए सीएम। हम तो आपके बेटा बेटी को इस बिहार की धरती पर हम तो कई जिलों में कह चुके। पटना में भी गांधी मैदान आप गए होंगे और वहां भी मैंने कहा था मात्र मुझे 2 साल का समय दे दो, 2 साल के अंदर हम आपको 10 एमएलए बिहार में पैदा करके हम आपको पहुंचा देंगे पटना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। हम आपसे कहते हैं आप सिर्फ अपना वोट हमको दे दो, हम आपको 10 एमएलए 25 में पहुंचा करके हम पटना पहुंचा देंगे। अब थोड़ी सी ताकत बना लो, थोड़ी सी ताकत बना लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जवाहर रजवाड़ जी का सपना हो, चाहे कानू रजवाड़ का हो, चाहे इतवा रजवाड़ जी का सपना, वो सपने को साकार करके उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्रांति किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अपने हक अधिकार के लिए। मैं 24 में सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में भी भेजने की हैसियत रखता हूं। खाली अब थोड़ी सी मदद करो हमारे साथियों, खाली थोड़ी सी ध्यान रखो। वो टाइम आ रहा है, हम जल्दी ही आपके सामने फिगर ले आएंगे। हमको अंदाज है कि 20-25 दिन के बाद आप देखिएगा वो भी से पैदा करूंगा कि मेरी तमन्ना है, मेरी सोच है कि मैं दिखाऊंगा कि देखो अब इसी बिहार से सांसद भी चुन करके रजवाड़ का बेटा, राजभर का बेटा दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अब किसी से भीख नहीं मांगेगा। 25 का चुनाव आएगा, 1 साल बाद चुनाव है बिहार में विधानसभा का। हम उसमें मन बनाए, हम तो 10 की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी ताकत आप दे दो, 2 सांसद हम यहाँ से चुनवा के दिल्ली भेजेंगे। 2 सांसद भेजने का मतलब हम यहाँ से कम 15 से 20 एमएलए पटना में हम भेज करके आपको दिखाएंगे। मजबूर कर दूंगा सबको, जितने लोग हैं, चाहे यहाँ लालू का जलवा हो, चाहे नीतीश का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जिसका जलवा हो, आने वाले 1.5 महीने के अंदर सारे लोगों को घुटना न टिकवा दिया तो आप कहिएगा को प्रकाश राज। आप धैर्य रखो, चिंतन करो, चिंता मत करो और चिंता मत करो। हमारे नेता अगर कोई बात कहते हैं, हमारे परशुराम जी आते हैं, चाहे हमारे रंजीत जी हमें, चाहे हमारे उदय नारायण राय हमें, चाहे हमारे अंजलि राय जी हमें, कोई नेता हमारे आपके बीच में संदेश लेके आवे तो ये समझ लेना वो संदेश वो प्रकाश राजभर का संदेश है। आपको शासक बनाने के लिए, आपको हक दिलाने के लिए वो नौजवान आपके बीच में घूम रहा है। इस नाते हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो हमने एक नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज लालू का, वोट हमारा राजनीतिश का। मिल का रहा है, बोलो कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा किसी को? तो हम लोगों को अब इसी नारे को साकार करना है कि अपना वोट अपने पास। अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि हम अपना वोट इकट्ठा कर लें, हम पटना और दिल्ली की राजधानी में अपना सांसद और विधायक भेजकर हम अपनी बिगड़ी खुद बनाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। 2 साल के बाद आप देख लेना, इसी बिहार की धरती पर मैंने एक नारा दिया हूं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोगों को सही रहेगा? जो जमीन सरकारी है वो जमीन, ये नारा लगेगा। और ये नारा यही नहीं, आप देखिएगा 2025 में विधानसभा पटना में ये हमारे जो जीत के जाने वाले साथी हैं, जो एमएलए जीत के जाएंगे, वहां खड़ा होकर के नारा लगाएंगे कि सदन चलेगा तब जब सरकारी जमीन गरीबों को बांट दोगे, तब सदन चलेगा, नहीं सदन नहीं चलने दिया जाएगा।
इस तरह की लड़ाई, हम आपकी लड़ाई को तेज धार देने के लिए, आप सोचो इस कड़ाके के ठंडे में आप आए हो। हम लोग तो यूपी से देखे फागू सिंह जी हैं, एक जाति का नागा ये देश में रहे वाला अहिर गलेरी कुंडी कोई भारतमान मुसर धोबी कटी पासी केवट बिंदु मला जोहार यूनियन ताली से सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खलवार भूमियार बिहार आर करकबंसी बंजारा बहरिया खनार, सब जाति के लड़ाई बा। सब जाति में गरीब है, सब जाति के गरीबन के हक दिलाने का बीड़ा भारतीय समाज पार्टी ने उठाया है। आप सिर्फ अपना वोट और भारतीय समाज पार्टी का झंडा लेकर के निकल पड़िए। हम गारंटी के साथ देते हैं साथियों कि आपकी बिगड़ी अब वो लक्षण आ गया है, राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। आपकी बिगड़ी बनाने के लिए अब तो बिहार में भी हजारों नेता ऐसा पैदा कर दिए हैं कि माइक पकड़ते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि चलो कम से कम हमने ऐसा नेता पैदा किया है। जब ये नेता जीत के जाएगा सदन के अंदर तब वहाँ मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्रियों से लड़ने की हैसियत हमारे नेता के पास होगी। ऐसे नेताओं का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अभी आपने देखा कितना मजेदार हमारे एक नेता लवकुश जी बोल रहे थे। अभी एक झारखंड के नेता